जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ इससे पहले वीडियो में जो है ऑलरेडी आपको बता दिए थे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो अंग विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सब ग्रुप में भेजिए, ताकि सम्राट सर के जबरदस्त ट्रिक का फायदा सभी कोई उठा सके। एकदम मस्त मजेदार ट्रिक देंगे आपको और इस तरह से आपको जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विक्रम संवत। देखिए, जब हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम को लिखने के लिए हम किससे? वी से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वी से। तो विक्रम संवत स्टार्ट होगा, आगे में 5 हो जाएगा। V इज द सेम इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 5। देखिए 5 को हम लोग रोमन में V लिखते हैं ना, 5 को हम क्या करते हैं? V लिखते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? 5 से। ठीक है। और विक्रम संवत जो है ईसा पूर्व है। ठीक है। राजा विक्रमादित्य बहुत पुराने राजा थे। ठीक है। कौन से राजा थे? राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य छठे जो हैं उन्होंने शुरू किया था विक्रम संवत। ठीक है। तो आपको ये जो है याद रखना है और काफी पुराने राजा थे। ठीक है। देखिए कोई भी चीज जो है रिटायर हो जाते हैं, कोई भी चीज क्या होता है? रिटायर हो जाता है। 60 साल में रिटायर हो जाता है। 60 साल में रिटायर का एज हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या करना है? 2 कम रखना है। कितना कम? 2 कम। आपको याद रहेगा 60 में से 2 कम, 60 में से 2 कम। और ईसा पूर्व की बात है ये। ठीक है। राजा महाराजा का कहानी जो है वो क्या है? काफी पुरानी कहानी है। विक्रमादित्य का कहानी क्या है? काफी पुरानी है। तो वो कहाँ चला जाएगा? ईसा पूर्व। ठीक है। आपको याद रखना है राजा विक्रमादित्य ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा देखिए स्टार्टिंग कहां से होगा? भी से। विक्रमादित्य जब लिखेंगे तो भी से करेंगे और भी का वैल्यू कितना? 5। 60 में 2 कम करेंगे 58, आगे 5 और 58। देखिए अब आपके माइंड में बैठ गया। जैसे आप देखिएगा, देखिए 2 ही तो क्वेश्चन है इस तरह से रिलेटेड, शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवत दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन, कि शक संवत कब मनाया जाता है और विक्रम संवत कब मनाया जाता है। देखिए आज आपका कंफ्यूजन जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब देखिए जैसे विक्रम की बात करें V यानी कि कितना? 58। ठीक है। और देखिए यदि शक की बात करें तो 78। देखिए 58 78 58 78 58 शक 78। देखिए 100 से शक 100 से 7, 100 से शक 100 से 7। ठीक है। 78 किस में? शक में। 78 किस में? शक में। और विक्रम V से विक्रम, V से 5 का जो है एक ही दोनों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 को हम लोग क्या करते हैं? रोमन में इस तरह से V लिखते हैं ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 5। V बराबर 5। तो विक्रम संवत 5 के साथ और शक संवत 7 के साथ। 100 से शक 100 से 7। देखिए साउंड को पकड़िए। जैसे अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि शक संवत को जो है किसने प्रारंभ किया था? शक संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है कनिष्क को जाता है। किसको जाता है? कनिष्क को। देखिए कनिष्क जो है प्रथम शताब्दी में जो है अपना शासन को सुचारू रूप से जो है चलाए थे। तो कनिष्क प्रथम शताब्दी कनिष्क जो है प्रथम शताब्दी से, यानी कि ईस्वी में जो है कनिष्क आ गए हैं। तो कनिष्क, अच्छा यहां देखिए जब कनिष्क का उच्चारण करेंगे ना तो यहां भी जो है ना सो और क की तरह उच्चारण होता है। कनिष्क अंतिम में सौ और क का हल्का उच्चारण होता है। तो शक संवत कनिष्क ने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। ठीक है। कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। ठीक है। 100 से 7, 7 और 8। देखिए 7 और 8 ईस्वी में चलाया था। कनिष्क जो है प्रथम शताब्दी में थे तो ईस्वी में आ गए थे कनिष्क। ठीक है। तो कनिष्क कब में? ईस्वी में। और ईसा पूर्व कौन हो गया? एक ईस्वी में, एक ईसा पूर्व। और विक्रम क्या हो गया? ईसा पूर्व। विक्रम क्या हो गया? ईसा पूर्व। क्लियर हुआ? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। एक ईस्वी में, एक ईस्वी से पहले। ईस्वी में कौन? कनिष्क। कनिष्क ईस्वी में, कनिष्क ईस्वी में। ठीक है।
और शक संवत चलाए थे। कौन सा संवत? शक संवत। 100 से शक, 100 से 7, तो इसके आगे में क्या है 7 8, और यहाँ पर क्या है 5 8। विक्रम को जब लिखेंगे तो देखिए ये रोमन में V5 की तरह इंडिकेट करेगा, यहाँ से हम अपने माइंड में बैठा लेंगे 5 और 8। विक्रम संवत ईसा पूर्व, विक्रम संवत ईसा पूर्व, और शक संवत ईस्वी में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो सम्राट सर के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ ये जो है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत ईसा पूर्व। क्लियर? और जैसे भी लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 8। देखिए 7 8 आपके माइंड में नहीं आएगा। जब हम शक संवत की बात करेंगे तो 100 से 7, यहाँ पे 7 8, ठीक है। और शक संवत किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने, ठीक है, ईस्वी में आरंभ किया था। विक्रम संवत जो है ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत ईस्वी पूर्व। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? अभी अभी आपको बताया शक संवत को प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने, ठीक है। अच्छा देखिए कनिष्क किस वंश से आता है? तो वो कुषाण वंश से आता है। कनिष्क किस वंश से आता है? कुषाण वंश से। कुषाण वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस था। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आप फिर भी याद रखिए कि कुषाण वंश से कनिष्क आता है। किस वंश से आता है? कुषाण वंश से। और कुषाण वंश का जो है संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। अभी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 78 ईसा पूर्व, देखिए कौन सा संवत था? शक, 100 से 7, 7 8 वाला आ गया, और कनिष्क है तो ईस्वी में आएगा, और विक्रम रहता तो ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व। जैसे विक्रम लिखेंगे V से विक्रम होगा तो V किसको इंडिकेट करेगा? रोमन में देखिए 5 की तरह इंडिकेट करता है। ये 5 8, ये 7 8, और इसमें क्या हो जाएगा? कनिष्क आंसर हो जाएगा। शक संवत को किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। किस वंश से था? कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस है। लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो सबसे पावरफुल राजा जो है ना कनिष्क ही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपको कनिष्क मारना है। सिर्फ पढ़े कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कड़फिसेस। और यदि पूछ दे कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कनिष्क, ठीक है। जैसे गुलाम वंश के बारे में यदि पूछा जाए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन यदि पूछ दे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इस सब बारीकियों को जो है अच्छे से सीखिए और बने रहिए अंक बिहार के साथ। एक एक करके सारा टॉपिक कवर कर देंगे, ठीक है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो अंक बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर याद रखिए 8877555444। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर कितना है? 8877555444। कोई तरह का डाउट हो डायरेक्ट आप हमसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ना वो शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग आपको याद रखना है शक संवत पर आधारित है। और शक संवत कब से कब तक? तो आपको याद रखना है 100 से 7, 7 और 8, और ईस्वी में है। किसने किया था? कनिष्क ने। किसने किया है इसको? चालू कनिष्क। कनिष्क को क्या कहा जाता है? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन कुषाण वंश का वास्तविक खाली संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत। देखिए गुप्त संवत की यदि बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना जब अपना शासक कार्यभार संभाले थे 319 से 20 के आसपास, ठीक है, 319 से 20 ईस्वी के आसपास, तब उन्होंने जो है ना एक संवत का प्रारंभ किया था जिसे गुप्त संवत कहते हैं। ज्यादा प्रचलन में नहीं रहा कालांतर में ये चीजें, ठीक है, बाद में जो है ज्यादा प्रचलन में ये संवत नहीं रहे। लेकिन इनको याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चंद्रगुप्त प्रथम जब अपना कार्यभार संभाले थे 319-20 के आसपास ईस्वी की बात है ये, ठीक है। तो उन्होंने जो है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, ठीक है।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्ध में जो है किया था। अब उपलब्धि पूछ रहा है, उस समय पूछ रहा है कि क्या प्रयोजन था, उस समय क्या जो है उपलक्ष्य थे। तो इसको आपको याद रखना है कि उनका राज्यारोहण हो रहा था, ठीक है, राज्याभिषेक होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है, उसको जो है यादगार बनाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्ध में किया था। सबसे पहले ये याद रखना 319 से 320 ईस्वी में किया था, ठीक है, और जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था उसको मेमोरेबल बनाने के लिए जो है किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संबंध भी कहलाता है। देखिए एक प्यारा सा संबंध है जिसे जो है त्रिकूट संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं? त्रिकूट संबंध, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पे है त्रिकुटक संबंध। थोड़ा थोड़ा नाम जो है देखिए, बुक जो आप पढ़िएगा ना, ऑथेंटिक बुक, उसमें और जो ऑप्शन देता है थोड़ा थोड़ा नाम क्या होता है ना, मिसमैच भी कर जाता है, ठीक। त्रिकूट संवत है, इसमें दिया हुआ है त्रिकुटक संवत, तो लगभग लगभग जो है वो मिल रहा है। तो आप ऑप्शन सी को मार सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हर्षवर्धन के बारे में कहा था, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संबंध भी कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? कलचुड़ी संबंध को त्रिकुटों के द्वारा इस्तेमाल करने के कारण जो है त्रिकुट संबंध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि चालुक्य विक्रम संवत, कौन सा संवत हुई? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए जैसे ही आपको विक्रम संवत आए, कौन सा संवत आ जाए? विक्रम संवत, आपको याद रखना है विक्रमादित्य छठे ने किया था। किसने किया था? विक्रमादित्य छठे ने। क्लियर हुआ? तो अब आपको याद रखना, देखिए भी को हम लोग 5 कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5-8 विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 5-8 ईसा पूर्व। और यदि शक संवत की बात करें तो 100 से 7-8 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों देखिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको लंबे समय तक के लिए याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो देखिए एक वंश था लक्ष्मण का वंश, ठीक है। तो राजा लक्ष्मण जो थे, ठीक है, तो लक्ष्मण सेन जो थे वो काफी प्रतापी राजा थे और लगभग जो है, यदि आप इतिहास को अच्छे से पढ़िएगा, प्राचीन इतिहास को, तो आपको पता चलेगा लगभग 400 वर्षों तक जो है इनका शासनकाल रहा था। इनके वंश का शासनकाल काफी लंबा शासनकाल रहा था। लेकिन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है ये सब क्वेश्चन, लेकिन हम करा रहे थे तो हम सोचे ओवरऑल जब सारा क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये भी हो सकता है। देखिए जो क्वेश्चन आज तक नहीं आया है उस क्वेश्चन को भी टच करना तो जरूरी है ही, कि ओवरऑल जो है अच्छी तैयारी हो सके। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक नया संवत चलाने का श्रेय जो है लक्ष्मण सेन को जाता है। किसको जाता है? लक्ष्मण सेन को। 1119 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने यह संवत चलाया था। कब चलाया था? 1119 ईस्वी के आसपास। तो देखिए एक आपको याद रखना है कि लक्ष्मण सेन के द्वारा चलाया गया संवत नया संवत। शक संवत की यदि बात करें, 100 को शक, तो 7 और 8 ईस्वी में, ठीक। और उसके बाद यदि विक्रम संवत की बात करें तो भी से विक्रम 5 और 8 ईसा पूर्व, ठीक है। इतना जो है आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि विक्रम संवत किसने चलाया था? तो विक्रम छठे ने चलाया था, ठीक है। विक्रमादित्य छठे ने चलाया था। और शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था, ठीक है। कौन से वंश का कनिष्क शासक है? तो कनिष्क है कुषाण वंश का शासक। और देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे शुद्ध सोने की सिक्का किसने जारी किया था? क्या क्वेश्चन आता है? सबसे शुद्ध सोने की सिक्का, सोने का सिक्का, ठीक है, किसने जारी किया था? तो
तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का भी श्रेय किसे है? कनिष्क को है। कनिष्क के शासनकाल में सबसे शुद्ध एकदम 24 कैरेट का जो है ना शुद्ध सोना का सिक्का जारी होता था। ठीक है, याद रहेगा आपको कनिष्क सबसे अच्छा। देखिए यहां से 2-4 क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में रहे तो आपको मारना है यूनान। किसने? यूनानियों ने। सबसे पहले किसने? सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? यूनानियों ने। ठीक है, अच्छा सबसे शुद्ध कनिष्क ने। सबसे शुद्ध कनिष्क ने। और पूछे कि सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में सोने की सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है, सबसे ज्यादा किसने किया था? गुप्त वंश के राजाओं ने। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में जो है सबसे ज्यादा किया था। तो ये क्वेश्चन भी कनिष्क से रिलेटेड है, तो और एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिए। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।